बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक, जहां पर मौजूद है आप अहबाब के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में आसान और मुजर्रब औरात वज़ाइफ। सूरह रहमान ये सूरत हाजत रवाई और इजाफ़ा रिज़्क़ के लिए अक्सीर है। अगर कोई इस सूरत को 11 रोज़ तक रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह हाजत पूरी होगी और रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। जो कोई इस सूरत को 7 रोज़ तक रोज़ाना 7 मरतबा पढ़कर पानी दम करके मकान के दीवारों पर छिड़केगा तो इस घर से मोज़ी जानवर, सांप, बिच्छू वगैरह भाग जाएंगे। उसूल तंदुरुस्ती के लिए अगर कोई बीमार हो तो सूरह रहमान 11 मरतबा रोज़ाना पढ़ने से इंशाअल्लाह बीमारी से जल्द शिफा हासिल होगी और मरीज़ जल्द ठीक हो जाएगा। हदीस पाक में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर चीज़ का हुस्न जमाल होता है और कुरान करीम का हुस्न जमाल सूरह रहमान है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह हदीद, वाक़या और रहमान पढ़ने वाला आसमानों और ज़मीनों में फिरदौस का रहने वाला पुकारा जाता है। हज़रत अबी इब्न काब से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह रहमान पढ़े इसने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया। सूरह रहमान को पढ़ने और इसकी तिलावत को सुनने के बेशुमार फ़वाइद हैं। जहाँ इसकी तिलावत होती है वहाँ खैर व बरकत का नज़ूल होता है। सुनने वाला इत्मीनान, सुकून महसूस करता है। अगर किसी बीमारी का शिकार हो तो बीमारी दूर होती है। कारोबार की जगह पर इसको सुना जाए तो कारोबार में इजाफा होता है। आइए सूरह रहमान सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततग़व फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल्अर्ض वضعها लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ذातुल अक्माम वल्हब्बु ذुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल्फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैन वरब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुज मिनहुमा اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات
السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त हासिल हो सके। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।